ମାର୍କେଟିଂ ଏକ ବୃତ୍ତି ବା ପ୍ରଫେସନ୍। ମାର୍କେଟିଂ କରାଯାଏ ସେଲ୍ସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟିଂ ସହିତ ଇମୋସନ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଏକ ଭିନ୍ନ କନସେପ୍ଟ ତିଆରି କରି ତାକୁ ସଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିବା ଇଏ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯିଏକି ଆଜି ଆମ ସହିତ ସୁଦୂର ବମ୍ବେରୁ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ମାର୍କେଟିଂରେ ଇମୋସନର ମିକ୍ସ, ଯାହାକି ସ୍ମାର୍ଟ ବଜାର ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଓମେନ୍ସ ୱେଡନେସଡେ ଭଳି କନସେପ୍ଟ ହେଉ ବା ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉ ବା କେରଳ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ସବକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ବଣ୍ଡିଂ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ, ସେହିଭଳି ବିରଳ କନସେପ୍ଟ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆମ ସହିତ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଜାଣିବା କିଭଳି ଭାବରେ ମାର୍କେଟିଂ ଆଉ ଇମୋସନ ମିକ୍ସ କାମ କରିଥାଏ ସେଲ୍ସକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ। Hi Shravi, welcome Hi. to Voice and Vibes and welcome to Bhubaneswar. So how do you feel in Bhubaneswar? Very good. It's fully loaded day, and I'm very happy to meet you and be here. A lot of work of course, Yeah, like I said, but it's a गर्मी big भी बहुत है। बहुत गर्मी है बॉम्बे के कंपैरिजन में काफी ज्यादा। आपको पता होगा, आप तो स्मार्ट बाजार का मार्केटिंग एक्टिविटी को हेड करते हो। यहाँ पे अभी सबसे बड़ा द इमोशनल कनेक्ट जो फेस्टिवल होता है, रोजो फेस्टिवल इज जस्ट कमिंग, इट इज फास्ट अप्रोचिंग। उसके एब्सोल्युटली। बारे में आपको कुछ पता है, रोजो फेस्टिवल के बारे थोड़ा में? बहुत it's something which brings women in the fore. सो क्या होता है उसमें विमेन को सेलिब्रेट करते हैं एंड इसीलिए स्मार्ट बाज़ार उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा है। और हमारे स्टोर्स में, हमारे सारे स्टोर्स में राजो फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक सच्ची बात बताएंगे आप, बिल्कुल। ये आपका मार्केटिंग गिमिक है या रियली यू लव राजा ओडिया पीपल, देयर इमोशन, देयर सेंटिमेंट? हमारे यहाँ बहुत उड़िया लोग काम करते हैं एंड वी एक्चुअली लव फेस्टिवल। स्मार्ट बाज़ार ना फैमिली डेस्टिनेशन है जहाँ पे फैमिली की सारी चीज़ें मिलती हैं एंड अच्छे दाम पे मिलती हैं, कम दाम पे मिलती हैं, और लाइफ इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेशन। तो स्मार्ट बाज़ार प्रोवाइड्स फॉर एवरी फेस्टिवल सेलिब्रेशन। ऑफ कोर्स रोजो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारी काफ़ी स्टोर्स हैं उड़ीसा में, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर अस। ये तो लग रहा है कि राजो के लिए आपने यू हैव बीन पुल्ड टू भुवनेश्वर बाय योर टीम एंड ऑल दैट, नो डाउट अबाउट इट। क्या स्पेशल कर रही है राजा में? स्मार्ट बाजार क्या कर रहा है उड़ीसा में राजा के लिए? तो सबसे पहले तो जो ये पूरा कल्चरल फेस्टिवल है, इसको हम पूरी तरह एम्ब्रेस कर रहे हैं। सो इसका एक एक चीज़ हम स्टोर में सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़ा मेला लगा रहे हैं। वहाँ पे फूड विल बी देयर, प्लस हमारे स्टोर में सभी तरीके का सामान बेचते हैं। सो फ्रॉम ग्रॉसरी टू कपड़े और घर का सामान, किचन का सामान, लगेज, सभी कुछ बेचते हैं। तो पूरा फेस्टिवल इज़ ऑल अबाउट कि आप नए नए कपड़े खरीदिए, आप अच्छा खाना खिलाइए, खुद भी खाइए, पीठा बनाइए। तो वो सब हम लोग इस बारी स्टोर में भी कर रहे हैं। यहाँ पे खाली कर रहे हैं राजा के लिए या कोई और दूसरा फेस्टिवल के लिए उड़ीसा में, या हर जगह पे हर स्टेट में वहाँ का अच्छा खासा जो फेस्टिवल है उसके हम लिए कुछ लोग करते एक्चुअली हैं? हर बड़ा और हर छोटा फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल, चाहे वो केरला में ओनम हो जो अभी अगले महीने से उसका सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा, या वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा हो, या दिवाली हो, या बिहार में छठ हो। तो हर शहर में इनफैक्ट करवा चौथ हो, एंड नॉट जस्ट दैट कि जिस स्टेट का फेस्टिवल है सिर्फ वहीं हो। क्या होता है ना, उड़िया लोग अगर दिल्ली में हैं तो उन्हें भी रोजो फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, तो एब्सोल्युटली हम राइट, वहाँ भी उस कैचमेंट में उसको सेलिब्रेट करते हैं। वेरी गुड। तो अगर बंगाली लोग हैं कहीं किसी और स्टेट में, तो उन्हें भी अपना दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करना है। अगर केरलाइट है कहीं पे, तो उसको भी अपना ओनम सेलिब्रेट करना है। तो वी प्रोवाइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ असॉर्टमेंट, सारा प्रोडक्ट रेंज हम प्रोवाइड करते हैं और पूरी सेलिब्रेशन उनके साथ करते हैं ताकि वो कैचमेंट हमसे जुड़े, उन्हें अच्छा लगे। स्पेशली जो प्रवासी लोग होते हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, उन्हें बहुत मन करता है कि अपने देश का, अपने जुड़ शहर जाएं, का करें। इमोशनल बॉन्डिंग हो जाए, जुड़ एब्सोल्युटली। जाएं। एंड जिस स्टेट का है वहाँ तो मतलब देर इज सेलिब्रेशन, क्योंकि उसमें मूड भी पूरा जुड़ जाता है, सब कस्टमर्स का मूड जुड़ जाता है, तो सेलिब्रेशन खुद ब खुद अच्छा बन जाता है। शूरभि जी, जो एक अच्छे सीजन मार्केटिंग प्रोफेशनल है, जिंदगी कहाँ से शुरू हुई आपकी? मैं एक्चुअली नागपुर से हूँ।
मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो इसलिए वो कई जगह रहे, तो मैं भी मतलब उनके साथ, हम पूरा परिवार उनके साथ इधर-उधर। सो नागपुर में रही हूँ, दिल्ली में रही हूँ, फरीदाबाद में रही हूँ, भूटान भी गई थी कुछ अच्छा। साल भूटान में भी रही, बहुत अच्छा देश है वो भी, बहुत अच्छा लगा वहाँ रह के। एंड दिल्ली से पढ़ाई-वढ़ाई करी लार्जली, और उसके बाद फिर कई साल से पहले दिल्ली में नौकरी करी, फिर बॉम्बे में नौकरी करती हूँ। शादी भी हुई दिल्ली में, और अब मैं बॉम्बे में रहती हूँ, तो कई साल से बॉम्बे में हूँ। नाउ सेटल्ड इन मुंबई, सेटल तो कभी कहीं नहीं होते, जहाँ क्योंकि पे जो काम आए। जो नौकरी वाले लोग हैं ना, दे गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो जस्ट लास्ट ईयर मैं पूरा बैंगलोर में थी, और पिछले एक साल पहले पूरा एक साल बैंगलोर में थी, अब एक साल से बॉम्बे में हूँ वापस। सो तो हाउ डू कंपेयर बिटवीन बैंगलोर एंड बॉम्बे एज ए सिटी? अलग अलग वेदर्स हैं, अलग अलग माहौल है, अलग अलग मूड है सब जगह का। और मेरा पैशन भी कुछ ऐसा है कि मुझे हर जगह के लोग पसंद आते हैं, हर जगह के लोगों से दोस्ती पसंद आती है। आई लाइक टू अंडरस्टैंड देम। एक तो प्रोफेशन भी वैसा है कि कस्टमर्स को समझना ही मेरा प्रोफेशन है, तो एब्सोल्युटली। उनको समझो, उनसे दोस्ती करो, और उनसे कुछ सीख लो, बहुत मज़ा आता है। इतने बड़े बड़े अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किए हैं, अभी आपने प्योर रिटेल में आ गए हैं, स्मार्ट बाजार के प्लेटफॉर्म में रिलायंस के साथ आ गए हैं। कौन सा प्लेटफॉर्म आप डील करते हो, एंड वो सब चीज़, ये रिटेल प्लेटफॉर्म उन प्लेटफॉर्म से कैसे अलग है, क्या खासियत है इसका? कंज्यूमर ब्रांड्स जो है वो, मतलब एफएमसीजी का जो मेरा करियर रहा है, वो लार्जली इट्स अ फास्ट मूविंग प्रोडक्ट। तो वो राइट। क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा चलता है और ब्रांड पुल पे चलता है। और रिटेल ऐसा ब्रांड है अनोखा, जिसमें ब्रांड के अंदर इट्स एन एक्सपीरियंस ब्रांड। सो क्या है, कस्टमर ब्रांड के अंदर ही रहता है, मतलब व्हेन दे कम टू शॉप इन द स्टोर, दे आर एक्सपीरियंसिंग द स्टोर ऑल अराउंड देम। राइट। और जैसे कस्टमर आता है वो ही ब्रांड को फुलफिल करता है, राइट। क्योंकि जो भी कस्टमर का बिहेवियर है, उससे ही दूसरा कस्टमर भी इम्प्रेस होता है हाँ, हाँ। या इन्फ्लुएंस होता है। सो द कस्टमर इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ द रिटेल ब्रांड, दैट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। सबसे पहले तो रिलायंस और उसका एटीट्यूड, वो रिलायबल है। रिलायबल है, और रिलायंस पूरे देश को इकट्ठे सोचता है। सो इट थिंक्स मास, इट थिंक्स स्केल। रिलायंस की सोच में है, मतलब हमारे चेयरमैन का कहना है कि व्हेन इंडिया ग्रोज रिलायंस ग्रोज। तो उनकी, हमारी फिलॉसफी में ये है कि जो भी इंडिया के लिए भला होगा वो ही रिलायंस करता है। तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, डेमोक्रेटाइजेशन करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी चीज़ का बेनिफिट ले पाएँ। सो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंकिंग। सो दे थिंक स्केल ऑल द टाइम। ओके। दूसरा एक है कि स्मार्ट बाज़ार जो है, उसमें दाम जो है ना, वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन वाला दाम नहीं है। इट इज़ नॉट अ हाई लो स्टोर। इट इज़ अ फॉर्मेट जहाँ पे आपको एवरीडे लो प्राइसेस मिलता है। तो अच्छा। आपको सही दाम इज़ व्हाट वी से। वी डोंट से कि आज ऑफर, कल ऑफर। हम कहते हैं कि हर दिन आपको हर चीज़ सबसे कम दाम पे मिलेगी। दैट इज़ आवर प्रॉमिस टू यू। ओके। उसमें फिर ऑफ कोर्स सेलिब्रेशंस होते हैं, जैसे अभी रजो फेस्टिवल है, तो ऑब्वियसली कुछ स्पेशल कैटेगरीज को हम और एनहांस करेंगे, उस पे कुछ स्पेशल ऑफर्स देंगे, दैट इज़ टू सेलिब्रेट। बट लार्जली वी बिलीव कि रेट पे रोज रोज नेगोशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर को रोज रेट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दे शुड टेक आर रेट फॉर ग्रांटेड कि यहाँ आटे दाल का भाव देखना ही नहीं पड़ता। दैट इज़ आर ऑब्जेक्टिव। ऐसे हो सकता है क्या, जियो मार्ट भी आपकी फॉर्मेट है, हाँ रिलायंस जी, की है, हाँ जी, स्मार्ट बाजार आपकी है, वो सिग्नेचर भी आपकी है, हाँ जी। अभी फ्रेश भी शायद गो आपकी है। फ्रेश, हाँ। तो ये सारे चीज़ों में रेट अलग अलग है एक प्रोडक्ट का, या सेम रेट मिलता है? अम, कुछ चीज़ों का, जैसे एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो काफ़ी हद तक सेम रहेंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स काफ़ी हद तक सेम रहेंगे, स्टेपल्स काफ़ी हद तक सेम रहेंगे। एक्चुअली क्या है, कन्वीनियंस हम ऑफ़र कर रहे हैं। तो आज का जो शॉपर है वो हर फॉर्मेट से शॉपिंग करता है। इवन पहले, बिफोर मॉडर्न ट्रेड केम ऑल्सो, हम किराने वाले की दुकान से सामान लेते थे। जब मॉडर्न ट्रेड आ गया तो हम मॉडर्न ट्रेड से भी लेने लगे। ऐसा नहीं हुआ कि हमने किराना छोड़ के सिर्फ मॉडर्न ट्रेड कर दिया, क्योंकि हमारा बिहेवियर एडॉप्टिव है। हम कस्टमर को अपने सहूलियत के हिसाब से कभी कोई चीज़ यहाँ से ले ली, कभी कोई चीज़ कहीं और से ले ली। सिमिलरली तो कस्टमर का मन, उसका मन है तो वो दुकान चला जाए और वहाँ घूम ले, फैमिली के साथ एंजॉय कर ले, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ले, प्रोडक्ट ट्राई करना है तो ट्राई कर ले।
और उसका मन है कि नहीं आज आलस है, आज घर पे ऑर्डर करते हैं तो जियो मार्ट से ऑर्डर कर ले। सो लाइक दैट। कभी कुछ एग्जॉटिक फ्रूट वेजिटेबल लेना है, कोई बेकरी आइटम ज़्यादा लेना है, तो आप गो फ्रेश चले जाइए, वहाँ बेकरी का पूरा रेंज मिल जाएगा। सो कस्टमर का जो मन है हम उसको केटर करते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो कस्टमर के मन में कोई अप्रीहेंशन नहीं होना चाहिए कि मैं रिलायंस जाऊंगा या स्मार्ट बाजार जाऊंगा तो आगे सारी दुकानें, बाकी छोटे मोटे किराने दुकानें बंद हो हम जाएंगे। सबको लेके ही साथ चलते हैं। हाँ, तो अच्छा है, सबका साथ सबका विकास, ऐसे विश्वास करते हैं आप लोग। हाँ जी। आज के ज़माने में हर कोई बोलता है कि डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए। ऐसा है क्या बिना डिजिटल मार्केटिंग का आज सस्टेनेबिलिटी संभव नहीं है? कस्टमर जहाँ है हम वहाँ हैं। बिल्कुल। तो अगर कस्टमर डिजिटल है तो हम डिजिटल हैं। सेम विद मार्केटिंग। अगर कस्टमर टीवी देख रहा है तो मैं टीवी पे बात करूंगी, अगर कस्टमर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो मैं न्यूज़पेपर पे बट बात आज ये करूंगी। कैसे होता है? आप कैसे रीच करते हो? जैसे कितने परसेंटेज डिजिटल में जाते हो, कितने परसेंटेज आप प्रिंट में जाते हो या टीवी में जाते हो या आउटडोर में जाते हो? व्हाट इज दैट परसेंटेज? देखिए मार्केटिंग मिक्स जो है ना वो अलग अलग कैंपेन के लिए अलग अलग ढंग से तय किया जाता है। सो वो डिपेंड करता है कि अगर इमोशनल कनेक्ट है तो ऑडियो विजुअल मीडियम ज़्यादा चलता है। ओडिशा में कौन सा अच्छा काम करता है? सभी चीज़ें आई वुड से। तो यहाँ टीवी भी बहुत देखते हैं लोग, विच इज़ अ गुड थिंग। जितना एंटरटेनमेंट जिसको चाहिए उस हिसाब से दे वॉच। तो वी डू अ मिक्स हियर। Yes, Shurvi, I just wanted to know in detail about the Women Wednesday. What exactly it is? या सो स्मार्ट बाज़ार में हम लोग विमेंस वेडनेसडे सेलिब्रेट करते हैं। उसमें क्या है, फॉर एग्जांपल लेडीज़ को कुछ गेम्स खिलाएंगे, कुछ नहीं तो म्यूजिकल चेयर या ट्रेजर हंट इन द स्टोर या एनी अदर कोई और गेम, तंबोला हो गया या कोई और गेम हो गया, वो ताकि एंटरटेनमेंट हो, एंजॉय करें सब लोग वैसा। अदरवाइज और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि अगर आपको कोई स्किल सीखना है तो हम लोग स्पीकर्स लेके आते हैं जो आपको कोई ना कोई स्किल सिखा सकते हैं। सो Okay. या कोई मास्टर शेफ हो गई, वो कुछ सिखा दे, या इवन अगर कोई गायक है और वो बताना चाहती है कि स्मार्ट बाज़ार में आके शी कैन एड्रेस विमेन एंड टॉक अबाउट सम ऑफ द हेल्थ इश्यूज दैट Okay. विमेन फेस, तो वो उस बारे में बात कर सकती है। वो ये भी बता सकती है कि मेरा क्लिनिक इधर है, आप लोग आइए। अच्छा. तो शी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट हर व्हाट शी हैज़। या कोई टेलर है, वो बताना चाहती है कि मैं ब्लाउज अच्छे सिलती हूँ। Okay. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो हम एंटरप्रेन्योर्स को भी जोड़ते हैं जो घर बैठे करती हैं लेडीज़ काम कुछ ना कुछ, तो उनको जोड़ लेते हैं, या किसी का कुछ क्लिनिक है उनको जोड़ लेते हैं। तो बेसिकली इट्स अ शेयरिंग प्लेटफॉर्म कि Okay. विमेन विल शेयर देयर स्टोरीज एंड देयर लाइफ प्रॉब्लम्स और टॉक अबाउट हाउ दे एंजॉय लाइफ और व्हाट इज़ द चैलेंज दे आर फेसिंग, कि मदरहुड कैसा उनका जा रहा है। अगर कोई नया शादी करके आई है तो उसको कैसे फैमिली में एडजस्ट करना है, या कोई न्यू कुकिंग करनी है, न्यू रेसिपी बनानी है, तो वो कैसे करना है। तो इट्स अ शेयरिंग काइंड ऑफ अ थिंग। तो उनका नेटवर्किंग बन जाता है कि सब एक दूसरे की सहायता करें वैसा। तो एक वो हमारी एक्टिविटी होती है जिसमें कि विमेन शेयर विथ विमेन एंड दे टेल ईच अदर देयर Right. स्टोरीज। दैट इज़ वन। बाकी हेल्थ और वेलनेस रिलेटेड काफ़ी टिप्स हम उनको देते हैं, ब्यूटी रिलेटेड भी काफ़ी टिप्स देते हैं Okay. कि अगर आपको नेल पॉलिश लगानी है तो कैसे लगानी है, अगर आपका मेहंदी लगवाने का मन है तो वहाँ पे मेहंदी आर्टिस्ट बैठी होगी, लगा देगी, या मेकअप करने का मन है, वो भी हो वी जाता है. एंजॉय डूइंग ऑल ऑफ दिस। तो या क्या लुक पहन के आप रील्स बना सकती हैं। अच्छा. तो हम अभी रोजो में भी जैसे राजा रानी फेस्टिवल कर रहे हैं, तो हम्म. उसमें भी हम बोल रहे हैं रील्स बनाइए। तो वो कैसे रील्स बनाना है, तो सबको रील बनाना नहीं आता होगा, तो वो हाँ. सीख लेंगे, वहाँ पे एक दूसरे से भी सीख लेंगे। फिर अगर किसी का कोई हिडन टैलेंट है या कोई हिडन ख्वाहिश है, कि समझिए मैं बचपन से चाहती हूँ कि मैं वो गाना घर में नहीं हो चाहती हूँ, पाता है. हाँ. ना टाइम मिल पाया, ना मैं सीख पाई, ना मैंने कभी परफॉर्म किया, या कभी सीखा बचपन में लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाया, तो विमेंस वेडनेसडे में मैं आके गाना सुना सकती हूँ। तो जितनी विमेन ऑडियंस होंगी वो सुनेंगी, खुश होंगी, ताली बजाएंगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो मेरा गाना किसी ने सुना। तो जो दिल की छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो जाती हैं। Right. तो हिडन टैलेंट हम उसमें ढूंढ लेते हैं। सो दोज आर फ्यू थिंग्स दैट वी डू, जिससे कि बेसिकली एक अच्छा कम्युनिटी बिल्ड हो जाता है, हेल्प हो जाती है सबकी एक दूसरे की। तो उन लोगों का जो किटी पार्टी होता है उसको आप तोड़ हम देते हो. बहुत, मैं तो कह रही हूँ कि ऑल विमेन शुड कम टू स्मार्ट बाजार, कंडक्ट देयर किटी पार्टीज, खुद आएं, अपने दोस्तों को लेके आएं और खूब मज़े करें। और स्मार्ट बाजार विल बी वेरी हैप्पी टू होस्ट किटी पार्टीज इन द स्टोर। आपने बोला सबसे सस्ता भी बेचते हैं आप.
हाँ, बिल्कुल हम वैल्यू फॉर मनी देते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपको दाम चेक नहीं करना पड़े, देखना परखना नहीं पड़े, हम आपको वाजिब दाम देंगे। सस्ता बेचने के लिए प्रॉफिट गंवाना पड़ता है या नहीं, सस्ते में खरीदना सोर्सिंग पड़ता बेटर, है? हाँ, सोर्सिंग बेटर करनी पड़ती है। तो हमारी पूरी कैटेगरी की टीम क्वालिटी है। कंप्रोमाइज नहीं होती उसमें? नहीं, देखिए, फार्म से हम जुड़े हुए हैं ताकि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डायरेक्टली फार्म से सोर्स करें। हम लोग पूरा ग्रेन्स जो है वो सोर्सिंग करते हैं और उसको फिर पैकेजिंग करते हैं, तो पूरा प्रोसेसिंग उसका हम ही लोग करते हैं खुद से ही। तो रिलायंस की स्ट्रेंथ उसकी सोर्सिंग में भी है। फिर हम सारे एफएमसीजी के पार्टनर्स के साथ काम करते हैं रेगुलरली। तो वी आर अ चैनल फॉर देम ताकि उनका भी सामान ज़्यादा बिके। प्लस हम अपसाइज करते हैं। तो क्या होता है, वाई एफएमसीजी कंपनीज ऑल्सो लाइक वर्किंग विद अस इज क्योंकि ये मॉडर्न ट्रेड है, इसमें सारी चीज़ें खुल के रखी होती हैं, दिखाया जा सकता है। तो अगर किसी ब्रांड का कोई नया वेरिएंट आया है तो फट से दिख जाएगा हमारी दुकान में। बिल्कुल। या अगर उन्होंने कुछ बड़ा पैक साइज़ निकाला है तो वो एक फैमिली कंजम्पशन वाला पैक साइज़ है तो वो हो जाएगा। और आजकल ऐसे चला है कि घरों में हर एक की चॉइस अलग अलग है, तो मल्टीपल वैरायटी का हम पैक बना देते हैं, तो राइट। वो एक बन जाता है। तो वैल्यू वहाँ से भी आता है। सो इट कीप्स कमिंग लाइक दैट इन तो मल्टीपल स्मार्ट वेज। बाजार का एक स्मार्टनेस तो है सोर्सिंग। हाँ सोर्सिंग जी। अच्छा है। दूसरा स्मार्टनेस है कि अच्छा डिस्प्ले होता है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छे प्रोडक्ट है। फिर उससे आगे और क्या स्मार्टनेस है जो लोगों को जोड़ के रखने के लिए, जो कि रिकरिंग बेसिस पे लोग आएंगे, कस्टमर्स आएंगे आपके पास? देखिए, हमारा तो सिंपल है कि अगर स्मार्ट बाज़ार है तो कहीं और क्यों जाना, क्योंकि आपको सब चीज़ें मिलेंगी, सही दाम पे मिलेंगी, और आपको कोई जल्दी नहीं मचाएगा, कोई आप अपने आराम से शॉपिंग करिए, घूमिए, खाइए, पीजिए आराम से। सो इट्स अ गुड एक्टिविटी, हैप्पी फन एक्टिविटी फॉर वुमेन टू डू, फॉर शॉपर्स टू डू। तो वो लोग खुशी से शॉपिंग करते हैं। पैसे बचाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पैसे कमाने के लिए तो आप मेहनत कर ही रहे हैं, हर इंसान पैसे कमाने के लिए मेहनत कर रहा है। यस। स्मार्ट बाज़ार की फ़िलॉसफ़ी है, आप बेफ़िक्र होके स्मार्ट बाज़ार में शॉपिंग करिए, आपको बचत मिलेगी। सो आपको हर दिन, हर बार देख परख के खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी, यू कैन चिल, यू कैन रिलैक्स। आप रिलैक्स होके शॉपिंग करिए, आपको सेविंग्स आपके बिल में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो पैसे बचाने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप शॉपिंग में एंजॉय करिए। द अदर थिंग ऑल्सो इज़, क्यों हम एंटरप्रेन्योर्स को जोड़ रहे हैं, और इसमें माइक्रो फाइनेंसर्स और बहुत सारे, एक एक लेग मेरा विमेंस वेडनेसडे का है मनी मैटर्स। अच्छा। उसमें हम क्या बोल रहे हैं, लेडीज़ घर के आटे के डब्बे में या चावल के डब्बे में पैसे छुपाती थी पहले, या बचाती थी। बिल्कुल। जैसा भी छुपाने का मतलब ये है कि शी वुड कीप इट असाइड कि कभी आड़े वक्त में उसको इमरजेंसी में आ ज़रूरत, जाएगा, हाँ। इमरजेंसी में उसको काम आएगा। आज भी करते होंगे। आज भी करते हैं, सिर्फ शायद डब्बे की जगह पर्स में हो गया होगा, इतना ही बिहेवियर में इतना ही चेंज आया एब्सोल्युटली। होगा। बट आई एम सेइंग, अगर वो उस पैसे को थोड़ा इन्वेस्ट भी कर दें, तो हम कुछ लोगों से टाई अप कर रहे हैं जिसमें अगर लेट्स से वो आज की डेट में तो 100 रुपये में, 250 रुपये में म्यूचुअल फंड्स भी आ जाते हैं। सो इफ़ दे गेट लिटिल बिट ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन ऑफ हाउ टू इन्वेस्ट देयर सेविंग्स, तो वो ना सिर्फ पैसे बचाएगी हमारे साथ, बट हमारे स्टोर में वो इन लोगों से मिल लेगी जो पैसे बढ़ाते कैसे हैं उस पे भी उनको बता सकें। तो दैट इज़ वाई दिस वुमेन्स वेडनेसडे एज अ प्लेटफॉर्म is for the entire society's participation and entire industry's participation. सभी लोग जुड़ के, मिल के, women and how they can do more in their life, how they can get more in their life, उसका solution provide करें। रिपीट कैसा होता है कस्टमर लोगों का स्मार्ट बाजार में? क्या परसेंटेज के हिसाब से होता है? मेरे स्टोर में आई वुड से कि हमारे पास 90% अपवर्ड्स लॉयल कस्टमर्स हैं, जो एक दो बारी आ जाए उनका मन लग जाता है। ग्रोथ कैसा होता है परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए? Growth and business are things that is different with different days, different seasons, different माहौल, और लोग अपना ज़रूरत के हिसाब से खरीदते हैं। So those are things which are rhythmic. So like I said, sales and business are rhythmic items, और उसमें क्या है, those are lag factors. अगर आपका स्टोर अच्छा है और अगर if women and if families have needs,
सिंपल बिजनेस है, ग्रोसरी रिटेल है, कपड़े हैं, घर की चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो दैट ट्रांजैक्शन हैपेंस एंड ऑब्वियसली सब बिजनेस करने बैठे हैं तो वो तो होगा ही। क्या प्लानिंग है फ्यूचर का, क्या करना है हम इधर? लोग वी लुक एट उड़ीसा एज अ वेरी हाई पोटेंशियल मार्केट। बहुत अच्छा कंजम्पशन पैटर्न है यहाँ का। प्लान्स आर देयर टू कंटिन्यूसली ओपन न्यू स्टोर्स एंड ऑब्वियसली वी वुड वांट टू रीच even 1 lakh population towns. बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। बिल्कुल। कमिंग बैक टू द रोजो अगेन, बिकॉज यू आर ऑल द ट्रैवल एंड एवरीथिंग इज फॉर द रोजो। इसको आप कैसे एड्रेस कर रहे हो ये स्टोर में बा डिफरेंट स्टोर्स इन उड़ीसा? मुझे ना इसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि दिस सेलिब्रेट्स द गर्ल चाइल्ड। अभी भी विमेन एम्पावरमेंट की, गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेशन की बहुत गुंजाइश बाकी है। आई एम वेरी हैप्पी कि उड़ीसा एज अ स्टेट हैज़ अ डेडिकेटेड फेस्टिवल। आई वुड वांट कि ऐसा ही फेस्टिवल हर स्टेट में हो, तो हर दिन रजो होना चाहिए, हर जगह पे रजो होना हर चाहिए। जगह पे होना चाहिए। जो इसका सेंटिमेंट है ना वो हर दिन ट्रांसेंड होना चाहिए टू एवरीबडी। इसको कैसे आप कि एप्लीकेबल करेंगे अपने फॉर्मेट में? आई विल इम्प्लीमेंट इट इन विमेंस वेडनेसडे। उड़ीसा से शुरू होगा? बिल्कुल बिल्कुल शुरू होगा। सो नाइस ऑफ यू सुरभि, बहुत अच्छा लगा। दूसरा चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, थोड़े अपना पर्सनल क्वेश्चंस। क्या खाते हो आप, क्या पसंद करते हो खाने में? वैसे बंगाली हूँ तो माछ भात इज़ द यूजुअल आंसर। बट क्योंकि मैं बंगाल में ज़्यादा रही नहीं, मैं महाराष्ट्र से हूँ, फिर दिल्ली से हूँ, सभी जगह रही हूँ, तो आई वुड से अदर देन जो माँ के हाथ का खाना है, अदर देन दैट आई थिंक राजमा चावल वुड बी सॉर्ट ऑफ अ गुड आइटम। गुड आइटम है। अच्छा, घर में जैसे अपना स्मार्ट बाज़ार में वुमेंस वेडनेसडे होता है, आपके घर में वेडनेसडे को वुमेंस वेडनेसडे होता है, ऐसा कुछ नहीं? मतलब आप थोड़ा डोमिनेट करते हो? मैं आपको बताऊँ, घर में हर दिन विमेंस डे है, बाहर भी हो जाएगा। अच्छा। और क्या हॉबी है? अह, मुझे कंज्यूमर समझना बहुत अच्छा लगता है एंड एक्चुअली हॉबी और वर्क लाइफ में बहुत फ़र्क नहीं रह गया है क्योंकि हॉबी वर्क लाइफ बन गई है। सो आई रियली एन्जॉय दैट। अदर देन दैट आई एन्जॉय रीडिंग। मेरे को बहुत अच्छा लगता है तरह तरह की किताबें पढ़ना। आप जो बता रहे हैं ना उड़ीसा का ये इंसाइट ऑफ रजो फेस्टिवल, हम्म। मैं एक किताब पढ़ रही हूँ जिसका नाम है लेडी डिटेक्टिव। अच्छा। जापानीज़ किताब है। ओके। उसमें भी मेंस्ट्रुएशन को सेलिब्रेट करते हैं व्हेन द वुमन कम्स ऑफ एज। राइट। इन देयर कल्चर ऑल्सो दिस एंटायर सेलिब्रेशन एग्जिस्ट। सो उड़ीसा तो इज आई इंटरनेस। रिसेंटली रेड दैट इन अ बुक। अच्छा, वेरी या नाइस। बहुत सारे आज के तारीख में जो मेरे पास आते हैं, क्या करना चाहते हो, मार्केटिंग में काम करना चाहता हूँ, व्हाट विल बी योर मैसेज टू दोज एस्पिरेंट्स? आई थिंक कस्टमर समझते चलिए मार्केटिंग होती रहेगी। क्योंकि आजकल क्या है, मार्केटिंग अलग से नहीं कोई करता, हर जना अपना मार्केटिंग करता है बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडिया। कस्टमर इज योर मीडियम, कस्टमर इज नॉट जस्ट अ टारगेट ऑडियंस। राइट। कस्टमर ही आपका मैसेज भी आगे पहुंचाता है। सो जैसे अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगे, सपोज आई लाइक सम ब्रांड, आई एम गोइंग टू recommend it to my friend or to my family. So customer as the voice of your message is something that is today's reality. And जितना उस चीज़ को हम अडॉप्ट करेंगे उतना वो और यूजफुल होगा। ठीक है, सही होगा बोलने में क्या मार्केटिंग एक पीसमेल अप्रोच नहीं हो सकता, इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस। Absolutely. ये होना चाहिए। Absolutely continuous process. And earlier the process was so the customer was out of your screen. अभी भी शायद तो आप टीवी पे चीज़ें देखते थे और कस्टमर मतलब टीवी पे चीज़ें देखती थी और घर रहती थी, और आप टीवी के अंदर रहते थे, ब्रांड टीवी के अंदर रहता था। राइट। आई एम सेइंग अब जो है ना वो कंटिन्यूस प्रोसेस में कस्टमर जुड़ गया है। जैसे मैंने कहा स्मार्ट बाजार के अंदर कस्टमर रहता है, राइट। उस ब्रांड को लिव कर रहा है, उस ब्रांड को प्रोपेगेट भी कर रहा है। So the customer is influencing, she's a shopper who will influence other shoppers as well, and Right. she's forming the brand. बिल्कुल। Similarly, in many other industries also, the customer is shaping the brand, not just the brand manager. तो वो एक रियलिटी आज की है मार्केटिंग में। वॉइस एंड वाइब्स का एक टैगलाइन है, गिविंग बैक टू सोसाइटी। स्मार्ट बाजार, हाउ इट इज गिविंग बैक टू सोसाइटी? I think Smart Bazaar lives for the society, really. How it is giving back is largely by being the provider and enabler and democratizer of all goods that are available anywhere in the world, anywhere in the country, making it accessible at the right price for everybody. अगर थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है तो वो ज़रूरत
और बजट का जो गैप है हम उसको फुलफिल कर देते हैं, वो गैप हम हटा देते हैं. सो दैट इज़ आवर रोल इन लाइफ. तो क्या मैसेज रहेगा राज्यों के लिए, ओडिशा वासी के लिए? I can only wish everybody a very happy Rajo festival. Please enjoy and Smart Bazaar आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा. And I am also very thankful to you. You have come all the way from Mumbai to Bhubaneswar and you spent time with us for this podcast program. So happy. थैंक Thank यू you सो so मच. much. आपको Thank थैंक you. यू सो मच कि Namaskar. आपने समय दिया. Namaskar. Thank you नमस्ते. so much.